हे यो व्हाट इज अप ब्रो। तो भाई आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूँ। वो है कि भाई हमारे कंट्री में, हमारे देश इंडिया में भाई अभी एक लड़की का रेप हुआ है और अभी इतनी लड़कियों का रेप हो चुका है हमारी कंट्री में। और भाई मेरे को ऐसा फील होता है कि यार क्यों भाई हमारी कंट्री में क्यों ऐसी चीज़ हो रही है, क्योंकि भाई द मेन रीज़न हम नहीं कंट्रोल कर पाए अपनी अर्जीज। हम किसी भी लड़की को देख के पिघल जाते हैं, हम उन लड़कों के साथ रहते हैं, उन बंदों के साथ रहते हैं जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते। और भाई भगवान ने भी ये चीज़ कही हुई है कि जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करेगा ना वो कुछ नहीं कर सकता पूरे लाइफ में। हमको लड़कियों की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। भाई लड़कों और लड़कियों दोनों को अलग अलग भगवान ने ऑर्गन्स दिए हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करें, ना कि किसी को गंदी लुक्स पे देखें। भाई द मेन चीज़ नॉट लाइज कि लाइक हाँ पोर्न इंडस्ट्री की सब गलती है, भाई गलती हमारी भी है कि हाँ हम देखते हैं वो चीज़ें, हाँ हमको मज़ा आता है वो चीज़ें करने में, हाँ हम अपने दोस्तों के साथ घूमे होते हैं, कहते हैं यार उसको ये देख उसके बड़े हैं उसके छोटे, एक ऐसी चीज़ें करते हैं हम, और इससे बहुत गलत चीज़ें होती हैं ये भाई। क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग पे अभी इम्पैक्ट नहीं पाती है, हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पाती है। और जब हमारी सोसाइटी इस चीज़ से इम्पैक्ट होती है ना तो इतनी लड़कियों बेचारी उनका रेप कर देते हैं कई लोग, जिनको बिल्कुल दिमाग नहीं होता, जिनको एक आधी फैंटेसी आई उन्होंने रेप कर दिया। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें इस टाइम पे अपना मिशन जानना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कि हाँ हमने पॉर्न नहीं देखना, हमको ये चीज़ें सीखना चाहिए कि हाँ अगर हम अभी पॉर्न देखेंगे तो हमारी सोसाइटी भी गंदी होएगी, हमारी सोसाइटी गंदी होएगी तो भाई और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि भाई हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो सीमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने, हम उसी चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी में भी लगा सकते हैं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। भाई सोसाइटी पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो भाई अगर हम उसी लड़की को सोच के देखें कि यार एक हाँ हमारी बेटी हमारी बहन या हमारी माँ उनके साथ कोई ऐसी चीज़ करे तो हमें कितना गुस्सा आएगा, मन तो कहेगा कि हाँ अभी उसको मार दूँ। अगर हम कंट्रोल कर लेंगे अपनी अर्जीज़ को, अगर हम उसी चीज़ को अच्छी चीज़ों पर लगाएंगे और पोर्न ना देखेंगे और पोर्न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे कि हाँ हमने नहीं देखा, हम अपने दोस्तों को सजेस्ट करेंगे कि हाँ मैं नहीं देखता तू ही ना देख भाई, इससे मेंटल हेल्थ भी फकअप होएगी। और भाई जितनी हमारी मेंटल हेल्थ फकअप होती जाएगी तो हमको पता ही नहीं होगा हम क्या करें, और ऐसी सोसाइटी गंदी होती जाएगी और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी ये चीज़ें। और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें बढ़ें और ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि हम एक ही परिवार बन के एक इकट्ठे होकर जो ये चीज़ें करती है, जो सी ये बैड सोसाइटीज़ है, बैड सोसाइटी अकेली इस चीज़ के लिए नहीं फेमस है। क्योंकि भाई बहुत लोग दारू पीते हैं, बहुत लोग नशे करते हैं इस टाइम पे। मेरे जैसे मेरे क्लासमेट्स भाई अभी वेप और दारू हुक्का सब कुछ पीते हैं, मेरे को भी कहते हैं कि यार ले 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 पार्टीज़ पे जाके कितना कुछ करते हैं। भाई वो सब कुछ क्या करता है, उनके डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम करता है, फिर उनको अर्जीज आती है और वो छेड़खानी करते हैं। भाई वो बिना पूछे किसी लड़की से लाइक उनके ऑर्गन्स को टच कर देते हैं भाई। क्योंकि मेरे दोस्त ने भी ऐसे किया हुआ है दारू पी के, बस ऐसे ही धक्का मुक्की। लाइक भाई लड़कियों की प्राइवेसी होनी चाहिए, भाई हमको अपने अर्जिस को कंट्रोल करके रखना चाहिए, ना कि हमको लड़कियों के पास से देखना चाहिए चाहे जो से मर्जी कपड़े पाएँ वो। हमको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हाँ हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर हम अभी कंट्रोल नहीं करेंगे ना भाई तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और ज़्यादा आगे जाके, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसी चीज़ें होती हैं। बस हम तो प्रे कर सकते हैं भगवान से कि ये चीज़ें ना होए। हम तो कह सकते हैं भगवान से कि ना किसी भी लड़की का रेप हो, ना कभी किसी के साथ कुछ एक्शंस होए। तो उसके लिए हमको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमको खुद पोर्न हब पे ना जाके हमको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपना पर्पस ले जाननी पड़ेगी, हमको कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी अपने हमको वही चीज़ को अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लेके आना पड़ेगा कि हम वही चीज़ें देख के अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा बैड असर पाएँ। और हमारे अंदर फिर भाई थॉट्स भी वैसे आने लग जाते हैं कि भाई वो देखो वो लड़की कितनी सुंदर जाए वो देख। और भाई हम ऐसे लड़कियों के साथ ऐसे लड़कों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं जो जिनकी लाइक आँखें ऐसी होती हैं लाइक भाई वो लड़कियों का शक्ल पर्सनैलिटी किसी भी नहीं जाते, वो सिर्फ ऑर्गन्स ही देखते हैं। भाई वो चीज़ें तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा ही मुठ मारने लग जाते हैं, जब हम तयोस हम मुठ मारते हैं वो तब अर्जीज आने लग जाती है, हमको बहुत ज़्यादा अर्जीज आती है। और एक बार जब अर्जीज आनी शुरू होगी ना तो रुकती नहीं। क्योंकि भाई मेरे को भी पता है मेरे पास जब अर्जीज आनी शुरू हो गई थी ना तो रुकी नहीं थी। मैंने कंट्रोल करने के लिए बहुत चीज़ें ट्राई की, मैंने कहा कि नहीं अब नहीं कंट्रोल हो गया, क्या करूँ। मैंने बहुत सोचा, अब मेरे को 2 साल हो गए मैं कंट्रोल करके रखा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैंने विल पावर बढ़ाई अपनी, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन लेके आया जिम जाके, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि भाई वो कितनी मेंटल हेल्थ फक कर देगी मेरी चीज़, कैसे वो मेरे डोपामाइन रिसेप्टर्स को अप डाउन कर देगी, और उससे भाई कैसे मैं
और ज़्यादा हैप्पी नहीं रह पाऊँगा, कैसे मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, कैसे मेरी एनर्जी पूरे दिन लो होएगी, कैसे मैं जिम में जाके ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा अगर मैं वही चीज़ पे लगाया। तो भाई हमें फ़ोन नहीं देखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, और हमको कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में कि हाँ हम अच्छी चीज़ें देखें और लड़कियों की इज्जत करें, उनके साथ बातें करें, उनको जानने पहचानने, बढ़िया के साथ रिलेशन बिल्ड करें, ना कि उनको गंदी नज़र से देखें। सो भाई दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।